सो हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपके पास में एक ईमेल आया होगा क्वांट म्यूचुअल फंड का, जिसमें ईमेल का सब्जेक्ट होगा मैसेज फ्रॉम क्वांट म्यूचुअल फंड। तो ये जो मैसेज है, ये जो ईमेल है, उन सभी इन्वेस्टर्स के पास में गया है जो कि क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टेड हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के अंदर इन्वेस्टेड हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो ईमेल आया है इसका क्या मीनिंग है, क्वांट म्यूचुअल फंड से रिलेटेड अभी क्या न्यूज आई है, क्या नेगेटिव न्यूज मार्केट में आई है, और जो इन्वेस्टर है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। मैं खुद भी यहाँ पर क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टेड हूँ, तो मैं यहाँ पर आगे क्या करने वाला हूँ वो मैं स्ट्रैटेजी आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले ये जो ईमेल आया है वो क्यों आया है, फिर इस ईमेल का मतलब मैं आपको बताता हूं। तो ये जो ईमेल आया है दोस्तों, वो इसलिए आया है क्योंकि यहां पर सेबी ने, आप देख सकते हैं ये कल की न्यूज है जो कि मनी कंट्रोल सोर्स के द्वारा सभी जो न्यूज एजेंसीज हैं उन सबके पास में पहुंच चुकी है और सभी वेबसाइट के ऊपर आज आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर सेबी ने संदीप टंडन के मालिकाना हक वाले क्वांट म्यूचुअल फंड पर, यानी कि क्वांट म्यूचुअल फंड का जो मालिक है संदीप टंडन, उन पर फ्रंट रनिंग के मामले में उन पर उनको डाउट हुआ है। तो इस मामले में उन्होंने तलाशी और जब्ती का ऑपरेशन चलाया है इनके दो सेंटर पे, जहां पर मुंबई और हैदराबाद में। यानी कि क्वांट म्यूचुअल फंड के जो मालिक है संदीप टंडन, उन पर फ्रंट रनिंग का डाउट है, जिसकी वजह से यहाँ पर दो जगह पर इनके मुंबई और हैदराबाद में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। इसी के वजह से वो यहाँ पर ईमेल आया है। तो यहाँ पर आपके लिए यह जानना जरूरी है कि फ्रंट रनिंग क्या होता है। फ्रंट रनिंग क्या होता है वो भी मैं आपको आगे बता देता हूँ। देखिए, फ्रंट रनिंग का मतलब ऐसी अवैध गतिविधि से है जहां पर फंड मैनेजर, डीलर, ब्रोकर को आने वाले ट्रेड के बारे में पता होता है और इस आधार पर वे पहले ऑर्डर करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। तो मार्केट रेगुलेटरी सेबी फ्रंट रनिंग को खत्म करने के लिए म्यूचुअल फंड पर आक्रामक तरीके से कार्रवाई कर रही है। यानी कि जो फंड मैनेजर्स हैं, डीलर्स हैं या ब्रोकर्स हैं, उनको आने वाले ट्रेड के बारे में पहले से इन्फॉर्मेशन रहती है, पहले से उनको पता रहता है कि भाई ये जो शेयर है आगे बढ़ सकता है, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन के पास में रहती है। तो उस हिसाब से वो पहले अपना ऑर्डर लगा लेते हैं और बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा लेते हैं, जो कि यहाँ पर सेबी की जो गाइडलाइंस है उसके अगेंस्ट है। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर सेबी ने यहाँ पर क्वांट म्यूचुअल फंड के दो हाउसेज के ऊपर यहाँ पर रेड डाली है। लेकिन अभी तक ये आगे की इन्फॉर्मेशन ये नहीं है कि रेड डालने के बाद में क्या हुआ है, वो इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है। केवल इतनी सी न्यूज आपके सामने निकल के आई है। इसी वजह से यहाँ पर जो क्लेरिफिकेशन आया है वो क्वांट म्यूचुअल फंड का उनके इन्वेस्टर्स के पास में आया है, ताकि इन्वेस्टर के मन में डर पैदा ना हो। तो उसके क्लेरिफिकेशन की ईमेल आपके पास में आई होगी। तो ये जो ईमेल आई है वो सुबह रात 12:30 बजे भी आई थी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से दोबारा यहाँ पर सुबह 5 बजे के आसपास ये ईमेल यहाँ पर आई हुई है। तो दोनों दो बार आपके पास में ईमेल आई होगी, दोनों ईमेल सेम ही है, दोनों क्वांट म्यूचुअल फंड की तरफ से आई है। तो मैं इस ईमेल को आपको समझा देता हूँ, आगे आपको बताऊंगा कि अब आपको क्या करना है। मैं अपनी होल्डिंग्स में आपको बताने वाला हूं। देखिए, डियर इन्वेस्टर, ग्रीटिंग फ्रॉम द म्यूचुअल फंड, एज पॉलिसी वी डोंट कमेंट ऑन द मीडिया रिपोर्ट्स। यानी जो मीडिया रिपोर्ट आई है उस पर भी कोई कमेंट नहीं करना चाहते। हाउएवर हियर इज एन इंपॉर्टेंट अपडेट टू क्लेरिफाई सम पॉइंट्स टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी विद ऑल आवर स्टेक होल्डर। तो ये कुछ ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं अपने जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ में। तो रिसेंटली क्वांट म्यूचुअल फंड हैज रिसीव्ड इंक्वायरीज फ्रॉम सेबी। इन्होंने कहा कि सेबी की तरफ से यहाँ पर क्वांट म्यूचुअल फंड को इंक्वायरी आई है। वी वांट टू एड्रेस एनी कंसर्न्स यू मे हैव रिगार्डिंग दिस मैटर। तो इस मैटर में अगर आपके कोई भी कंसर्न है, अभी कोई भी क्यूरी है, तो हम उसको सोल्व करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं। आगे मैं आपको और बता देता हूँ। वी वांट टू अश्योर दैट क्वांट म्यूचुअल फंड इज रेगुलेटेड इक्विटी है, तभी यहाँ पर सेबी ने इसको ऑथोराइजेशन दिया है। एंड वी आर ऑलवेज फुली कमिटेड टू कोऑपरेट विथ रेगुलेटर थ्रू आउट एनी रिव्यू। वी विल प्रोवाइड ऑल नेसेसरी सपोर्ट, हम सारा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। एंड कंटिन्यू टू फर्निश डेटा टू सेबी ऑन रेगुलर एंड एज नीडेड बेसिक। यानी कि सेबी हमसे जो भी डेटा की रिक्वायरमेंट करेगा, डिमांड करेगा, वो सारे हम उनको डेटा प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। हम उनको डेटा प्रोवाइड करेंगे, यानी हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखेंगे अपने आप को सही साबित करने में। तो क्वांट म्यूचुअल फंड हैज इंगेज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोविंग इन द कंट्री एंड बेस्ट परफॉर्मिंग फंड हाउस इन मोस्ट ऑफ द स्कीम। सारी स्कीम के अंदर आपने देखा होगा कि क्वांट म्यूचुअल फंड के जो है फंड हाउस ने सबसे अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है। और इनका आप देख सकते हैं जो टोटल एयूएम है वो 93,000 करोड़ का यहाँ पर इनका टोटल एयूएम हो चुका है। यहाँ पर 2019 के अंदर इनका 100 करोड़ का एयूएम था, जो कि बढ़कर अब यहाँ पर देख सकते हैं 93,000 करोड़ का एयूएम हो गया, और लगभग 28 लाख से ज़्यादा पोर्टफोलियोज को यहाँ पर ये मैनेज कर रहे हैं। तो ये ईमेल यहाँ पर इस तरह का क्लेरिफिकेशन के लिए इन्वेस्टर को इस तरह का ईमेल आया है इस न्यूज़ की वजह से। अब देखिए दोस्तों, क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर मैं खुद इन्वेस्टेड हूँ, लगभग 2 से 3 साल से मैं यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ। वो भी मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ कि मुझे यहाँ पर कितना रिटर्न मिला है। तो यहाँ पर जो मुझे रिटर्न मिला है दोस्तों, यहाँ से 2 से 3 साल के अंदर क्वांट मिड कैप के फंड के अंदर मैं इन्वेस्टेड हूँ। तो जो मुझे यहाँ पर रिटर्न मिला है वो लगभग 26% का मुझे यहाँ पर रिटर्न मिला है 2 से 3 साल के अंदर।
क्लियर। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, आपको जो डिसीजन लेना है अपनी रिसर्च के बेस पे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लेना है। तो मैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मैंने यहाँ पर जब इन्वेस्ट किया था तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट किया था। तो फ्रंट रनिंग की अभी यहाँ पर केवल एक न्यूज निकल के आई है, कन्फर्मेशन यहाँ पर नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जब तक कि कुछ कन्फर्म नहीं हो जाता तब तक मैं यहाँ पर इन्वेस्टेड रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर अपनी जो होल्डिंग्स है ना तो उनको मैं स्विच करूँगा, मैं यहाँ पर रिडीम करने वाला भी नहीं हूँ। तो मैं यहाँ पर इन्वेस्टेड रहूँगा जब तक कि कोई न्यूज़ कन्फर्म यहाँ पर नहीं हो जाती है। तो फिर भी यहाँ पर अगर कोई न्यूज़ कन्फर्म हो जाती है कि यहाँ पर ये जो है फ्रंट रनिंग के केस में अगर मान लो पकड़ में आ जाते हैं तो यहाँ पर आगे क्या होने वाला है, तो उसके बाद बेस पे जो डिसीजन लेने वाला हूँ तो हो सकता है मैं यहाँ पर उसके बाद में कुछ प्रॉफिट बुक कर लूँ। तो वो जो बुकिंग करूँगा वो मैं आपको पूरा लाइव करके आपको बता दूंगा, जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी उससे रिलेटेड। तो यहाँ पर अभी मैं फिलहाल कुछ भी डिसीजन नहीं लेने वाला, लेकिन अगर आप यहाँ पर आपका जो इन्वेस्टमेंट है जो आपको इन्वेस्ट करते हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, यानी कि अगर आपको 1 साल से कम का अगर आपको टाइम हुआ है इन्वेस्ट करते हुए, यानी कि आप नए इन्वेस्टर हैं इस फंड के अंदर, चाहे किसी भी कैटेगरी के अंदर हो, तो आप यहाँ पर आपको यहाँ पर 1 साल से पहले आप निकालोगे तो वैसे आपको एग्जिट लोड यहाँ पे पे करना होगा। तो आप अगर यहाँ से स्विच करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर स्विच कर सकते हैं, क्योंकि अगर नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो यहाँ पर इसके जो रिटर्न्स हैं उस पर ज़रूर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। हो सकता है कि सेबी की तरह से कुछ इस तरह की गाइडलाइंस आ जाए कि यहाँ से आप अपने होल्डिंग्स को कुछ टाइम के लिए नहीं निकाल सकते, अपने होल्डिंग्स को कुछ टाइम के लिए होल्डिंग्स पे बैन लग जाए या नए इन्वेस्टमेंट पे बैन लग जाए। तो कुछ भी इस तरह की न्यूज़ आ सकती है, आने वाले टाइम में कुछ तक इस तरह की गाइडलाइंस आ सकती है ना। लेकिन वो तब आएगी जब यहाँ पर कन्फर्मेशन हो जाएगा कि यहाँ पर ये जो काम कर रहे हैं फ्रंट रनिंग का वो यहाँ पर कंफर्म है या नहीं है उसके बाद में। तो यहाँ पर नए इन्वेस्टर हैं तो आप यहाँ पर अभी स्विच कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर ज़्यादा नहीं हुआ होगा। तो अगर आप दूसरे फंड के अंदर स्विच कर लेते हैं जिसके अंदर कोई भी इस तरह की न्यूज़ नहीं चल रही या कोई इस तरह का नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है उसके रिटर्न पर, तो आप वहाँ पर ईजिली स्विच कर सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर आपको टाइम नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो पुराने इन्वेस्टर हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, उनको यहाँ पर अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा यहाँ पर एक्शन लेना चाहिए, उनको एज ए इन्वेस्टेड यहाँ पर बने रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उसके बाद में कुछ न्यूज़ कन्फर्म हो जाती है, उसके बाद में क्या डिसीजन लेंगे वो मैं आपके साथ में आगे शेयर कर दूँगा। तो ये मेरा यहाँ पर फाइनल डिसीजन होने वाला है कि मैं यहाँ पर अभी एज ए इन्वेस्टेड यहाँ पर रहने वाला हूँ, यहाँ पर अपने होल्डिंग्स को नहीं निकालूंगा। लेकिन जैसे कोई न्यूज़ कंफर्म हो जाती है उसके बाद में क्या यहाँ पर गाइडलाइंस आती है उसको ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर क्या डिसीजन लूँगा वो मैं आपके साथ आगे शेयर कर दूँगा, जिससे कोई न्यूज़ कंफर्म होती है। तो आगे आने वाली कोई भी न्यूज़ जानना चाहते हो इस फंड से रिलेटेड, या आपको स्विच कैसे करना है, रिडीम कैसे करना है, वो सब जानना चाहते हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके रख लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।